स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ के जाने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे करके जाने हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। ये जो चैप्टर है वो एग्जाम के अंदर कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, 5 से 6 नंबर का ये पेपर होता है यहाँ पे इसके अंदर, और जिसमें एक या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिया जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़े क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, और छोटे क्वेश्चन की यदि आप ट्रिक जानना चाहते हो शॉर्ट में प्रत्येक चैप्टर की, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, तो चले चलते हैं आगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंदर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ इसके अंदर। तो बेसिक इसके अंदर होता है, देखो, एक तो उन्नयन कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण है क्या। उन्नयन कोण, ठीक है, पहला उन्नयन कोण है। तो इसको प्रैक्टिकली ही हम समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन वगैरह आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अवनमन आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये है क्या अवनमन कोण। उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा का भी आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट। उसके बाद में एक क्षैतिज होता है नंबर 4 पे, क्षैतिज रेखा। यदि आप इनको प्रैक्टिकली यदि आप समझ लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा क्वेश्चन को समझने के लिए और डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको डायग्राम ही बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। डायग्राम के नंबर हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने व्यक्ति, और ये व्यक्ति मान के चलो ये देख रहा है कहाँ पे, ऊपर की तरफ देख रहा है यहाँ से। ये जो इसकी है ये दृष्टि रेखा, सॉरी क्षैतिज रेखा है। इसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। जो आँख की सीध में जो होता है उसको क्षैतिज बोला जाता है। अब यहाँ से या तो ये व्यक्ति ऊपर देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा। यहाँ पर मान लो कोई पतंग है, कोई सूरज है, कोई भी वस्तु है, उसको देख रहा है। तो इसको बोलते हैं, जो आँख की जो रेखा होती है, ठीक है, यहाँ से जो नज़र बनती है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा बोला जाता है इसको। अब क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के मध्य जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, उन्नयन कोण। ठीक है, यदि यह व्यक्ति यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, कहीं पे भी कहीं नीचे देख रहा है किसी वस्तु को, तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा, तो अब की बार दृष्टि रेखा कहाँ चली गई? नीचे की तरफ। तो दृष्टि रेखा के बीच में जो नीचे की तरफ देख रहा है, तो सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। यदि ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन कोण, और नीचे की तरफ देख रहा है तो दृष्टि के साथ बनेगा अवनमन कोण। अवनमन, इसको बोला जाता है अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ उन्नयन बोल दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी। तो ये अवनमन कोण यहाँ पे बनता है। ठीक है,
उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं बेटा, ये भी बात याद रखना आप। उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन के। अवनमन कोण ये दोनों इक्वल होते हैं। ये इक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो एंगल बनने वाला है, जब देखो मान के चलो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, यहाँ से ये एंगल बनेगा, ये उन्नयन हो गया, ये अवनमन हो गया। ये एक एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण होने के कारण इनको बराबर बताया गया है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बेसिक जानकारी है इसके अंदर जो आपको याद रखनी है। कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसके अंदर काम में आने वाले, 3 ही आने वाले, वैसे आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, एक सारणी आपको याद रखनी है, साइन 30, साइन कोस सॉरी साइन 60, 45, 90, 60, 0, इनके मान आपको याद रखने हैं। तो ज़्यादातर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको काम में आएगा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। मोस्ट ऑफ ये तीनों ही यूज होते हैं इस। बाकी आपको सारे याद रखने हैं, हो सकता है वो भी यूज हो जाए। ठीक है, होते हैं, उनका भी यूज होता है, लेकिन अधिकतर इनका यूज होता है। ठीक है, तो इनकी टेबल जो है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो क्या होगा, आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मान लीजिए ये धरती है, यहाँ पे ये धरती हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक मीनार खड़ी हुई है इसके ऊपर, तो यहाँ हम मीनार बना देते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे एक मीनार हो गई, ये मीनार खड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ये मीनार को खड़ा कर दिया हमने। अब कह रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो धरती का एक बिंदु जो ये रखा है, ये बिंदु मीनार के पाद बिंदु, पाद का मतलब यहाँ पे क्या है, पाद बिंदु से मतलब है इस मीनार के आधार का अंतिम बिंदु जो है ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से लेके 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो शिखर कोण कब बनेगा, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज से ये दृष्टि रेखा हो गई यहाँ पर। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर आपका, इस एंगल को हम बोलेंगे 60 डिग्री का। ये एंगल बन गया मेरे पास 60 डिग्री का। और ये जो डिस्टेंस है मेरे पास कितनी है, 15 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यदि आप इसको नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। और पूछा क्या है, मीनार की हाइट पूछी है। तो ये हाइट आपसे पूछी गई है। ओके, तो चलो देखते हैं इसको करने का जो स्टेप है। सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है। क्या लेना है, त्रिभुज। तो सबसे पहले मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में हमें लेना है। अब जो गिवन है, जो दे रखा है वो लिख दो यहाँ पे। क्या दे रखा है, बी सी। बी सी दे रखा है आपको 15 मीटर। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया हाइट मीनार की। अब सिंपल सा काम है, यहाँ पर आपको दे क्या रखा है और पूछा क्या है उस पर गौर करना। बात किसकी, कौन से कोण की हो रही है, अवनमन कोण, यानी कि कोण सी की बात हो रही है। तो इस कोण के लिए, कोण सी के लिए यहाँ पर लंब होगा एच और आधार होगा आपका 15। ठीक है, तो लंब और आधार जो पूछा गया है वो, और जो दे रखा है, दे रखा है वो हमेशा भाग में आना है, जो पूछा गया है वो हमेशा अंश में आना है। ये बात याद रखना। तो देखो यहाँ पर लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार त्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको जाना है। लंब और आधार होता है आपके पास टेन के पास। किसके पास होता है, टेन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा
इज इक्वल टू है लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार होता है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख दो आप। देखो लंब क्या है आपके पास, लंब ए बी है, और आधार क्या है, आधार बी सी है। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। टेन, टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी टेन 60 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 है, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू मेरे पास, ये ए बी है जिसको हमें निकालना है ना। तो ए बी मेरे पास क्या हो जाएगा, एच, और बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास, बी सी मेरे पास हो जाएगा 15। बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 15। सिंपल सा, जो पूछा गया है वो ऊपर आना चाहिए, अंश में आना चाहिए मेरे कहने का मतलब, और जो पूछा दिया गया है क्वेश्चन में वो हर में होना चाहिए। ठीक है, भिन्न होती है ना अंश बटा हर, तो अंश में जो पूछा गया है और हर में जो दिया गया है, तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब 1060 की जो वैल्यू है वो √3 होती है बेटा। कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू, ये आपको याद होनी चाहिए भी टेबल, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, जो कि हमने कल वाली एक्सरसाइज के अंदर उसको देखा था, पीछे वाली जो एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर। तो ये देखो एच का मान निकालना है हमें, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में है, √3 के साथ मल्टीपल में हो जाएगा, तो 15√3 मीटर आपके पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि इस चैप्टर की अक्सर आपको ये टेबल याद नहीं है और शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आए यहाँ पे, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, कुछ एक उदाहरण है, इसके अलावा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक कोई व्यक्ति है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये चिमनी है, इससे 28.5 मीटर की दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा है। तो ये जो व्यक्ति खड़ा है दिखाई दे रहा है, और ये चिमनी है, इससे 28 मीटर दूरी पर खड़ा है, 28.5 इस दूरी पर खड़ा हुआ है। अब उसकी आँख से, उसकी आँख, तो आँख का क्षैतिज देखो कहाँ होगा, आँख का क्षैतिज ये वाला होगा, यहाँ पर जो दे रखा है दिखाई दे रहा है, ये क्षैतिज होगा। ठीक है, तो क्षैतिज के साथ कोण बनाएगा ना, उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण ये बन गया आपका क्षैतिज के साथ, दृष्टि रेखा के साथ ये जो जा रही है। ठीक है, तो ये कोण बन गया मेरे पास, ये कितना बन गया, 45 डिग्री का। ठीक है, तो चिमनी की हाइट पूछिए, तो चिमनी की हाइट ये है, यहाँ से यहाँ तक, एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात इसमें नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैंने जो डायग्राम बना रखा है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर बुक में दे रखा था ये डायग्राम, तो मैंने वही पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहो तो एग्जाम में यदि ये डायग्राम नहीं देता है तो आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले काम आपको डायग्राम बनाने का ही है। यदि डायग्राम आप बना लेते हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाते हो, वरना नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 28.5 मीटर। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल, 90 का। तो ये भुजा जो हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस, आधार, और ये मेरे पास हो गया लंब। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं। छोटे वाला त्रिभुज ये जो दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक ही त्रिभुज है इसमें वैसे, तो इस त्रिभुज को ले लेते हैं। सबसे पहला काम आपको त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज ए
ये क्या कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है, ई और डी में, ए ई डी में सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखना है। फिर ये देखना है आपको क्या क्या है, आधार है, लंब है, फिर से 10 आ गया, तो 10 एंगल कितना है, 10 थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले ये लिख दो, लंब बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस आधार। चाहो तो इनके नाम रख सकते हो, लंब कितना है, ए ई, अपॉन में आधार है मेरे पास डी ई। तो आपके पास डी ई की वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है इसको डी ई बोला गया है, ठीक है। ये इस व्यक्ति की ऊंचाई है 1.5 मीटर, जो कि अपने लास्ट में काम में लेने वाले हैं, ठीक है। और ए ई जो है ये मेरे पास हाइट है, ठीक है, सिंपल। अब थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ये थीटा की वैल्यू है, ये रही 45 डिग्री, तो 10 लिख दो, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई क्या है, नहीं है मेरे पास, एच है, एच भी नहीं है, ठीक है, एच तो पूरा है, तो हम इसको ए ई लिख लेते हैं, अपॉन में डी ई मेरे पास 28.5 है, हो गया इतना। अच्छा, 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान बेटा होता है 1, यह आ जाएगा ए ई अपॉन में 28.5, 28.5 यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ए ई की जो वैल्यू है मेरे पास आ जाएगी 28.5 मीटर, इक्वल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, सॉरी क्या दे रखी है, चिमनी की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी है, चिमनी की ऊंचाई मेरे पास टोटल है, सॉरी ए डी, चिमनी की ऊंचाई है मेरे पास ए डी इज इक्वल टू, यहाँ लिख देना ए डी ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है ए डी। अब ध्यान से समझना कि जो ए डी है, ए डी बराबर मेरे पास क्या है, ए ई प्लस डी ई, ए ई प्लस डी ई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए ई मेरे पास है एच, ए डी मेरे पास, ए डी मेरे पास कितनी है, ध्यान से देखो, ए और डी मैंने निकाली है अभी जस्ट, सॉरी ए ई अभी मैंने निकाली है, ए ई एच, सॉरी एच तो टोटल है, सॉरी ए डी मेरे पास एच है, ए ई अभी हमने निकाली थी 28.5, प्लस डी ई दे रखी है बेटा, ये जो 1.5 है ये कितनी है, डी ई, कैसे, तो देखो यहाँ पे डी सी और डी ई दोनों इक्वल है ना, डी सी और डी ई, तो ये डी ई के इक्वल ही है, तो प्लस 1.5, तो ये मेरे पास एच जो आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 मीटर, ये चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एच वाला, सॉरी एच का नाम है, ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायग्राम क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है, बहुत ही आराम से इस काम को करना है। देखो सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर
8 मीटर ऊंचे भवन की शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है जो इस भवन की ऊंचाई है उसको पूछा गया है। ठीक है, बहुमंजिल इमारत जो है भवन, तो ये है बहुमंजिल इमारत पी पीसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 मीटर भवन आपको दे रखा है, तो ये भुजा जो दे रखी है मेरे पास 8 मीटर, कितनी दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर ही हो जाएगी, इक्वल होगी ना। ठीक है, हमने ये जो इसका आधार है ये पूछी ना दोनों भवन के बीच की दूरी, इसको मैंने वाई लेट कर लिया, वाई मान लिया, तो ये भी वाई होगी। यहाँ से ये दोनों भुजाएं इक्वल होंगी। ठीक है, हमारे पास डी ई नहीं है तो डी ई को हम एक्स मान लेते हैं, मान लिया भी एक्स। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर कोण के बारे में दे रखा है, तो देखो जो बड़ा कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये कोण है 30 डिग्री, ये वाला, ये ना क्यू पी बी, तो इसका एकांतर कोण कौन सा होगा ये वाला, तो ये एंगल जो आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। अवनमन और उन्नयन मैंने क्या बताया था इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं 45 डिग्री। ओके, चलो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको त्रिभुज मानना है, तो सबसे पहले आप छोटे वाला त्रिभुज यहाँ पर आप ले लीजिए। तो त्रिभुज है पी बी या पी डी बी, पी डी बी इसको ले लेते हैं। तो त्रिभुज पी डी बी में, ठीक है, पी डी बी ले लिया, आपको डी बी डी दे रखा है, लंब और आधार है इसके अंदर, क्या है लंब और आधार। लंब आधार किस में होते हैं टेन में, तो ये आ जाएगा टेन पी इज इक्वल टू टेन पी, सॉरी बी है यहाँ पे, टेन बी, ये वाले एंगल की बात हो रही है तो टेन बी लिखेंगे। ठीक है, चाहे टेन 30 लिख सकते हो। लंब बटे आधार, तो लंब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की आधार, तो बराबर यहाँ पर लंब कितना दे रखा है, लंब हमने माना है एक्स, लंब कितना है एक्स यानी कि पी डी अपॉन में आधार कितना है बी डी। चलो लिख देते हैं इसकी वैल्यू 10 यहाँ लिखा मैंने 10, बी की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री है, इज इक्वल टू पी डी को मैंने एक्स लेट किया है और बी डी को मैंने वाई लेट किया है। तो यहाँ से 10 30 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, मुझे निकालना कि इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो देखो 1 के साथ तो वाई मल्टीपल हो जाएगा और √3 इसके साथ एक्स के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया वाई की वैल्यू, आधार आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरा त्रिभुज पी पी सी ए, पी सी ए, तो पी त्रिभुज पी सी ए, ये त्रिभुज है मेरे पास। इस त्रिभुज के अंदर हमें क्या करना है, तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये फिक्स है तो इसमें भी 10 ही है। तो 10 ए की बात हो रही है, एंगल ए है,
इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, तो मैं बार बार लंब बट्टे आधार ना लिख के इसका सीधा नाम लिख रहा हूँ। लंब कितना है, पी सी, लंब है मेरे पास पी सी और आधार है मेरे पास ए सी। तो एक चीज़ आपने नोटिस की, बी डी मैं लिख रहा हूँ साइड में, बी डी इज इक्वल टू मेरे पास ए सी था, यानी कि वाई, ये हमने लेट किया, ये तो इक्वल है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है, बी ए इज इक्वल टू डी, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब तीसरा पी सी, पी सी इज इक्वल टू मेरे पास है पी डी प्लस डी सी, ये मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी सी, पी सी, पी सी मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस एट, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एट अपॉन में ए सी मेरे पास है वाई, ठीक है। 10, ए की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री है, 10 45 की जो वैल्यू है, 10 45 की वैल्यू मेरे पास एक हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एट वाई, वाई मुझे चाहिए क्या, वाई, तो वाई 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस एट, ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू क्या आई थी, √3 x आई थी, इज इक्वल टू, और ये था x प्लस एट, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x को इधर ले आओ, तो √3 x माइनस एक्स इज इक्वल टू एट, x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एट, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा इसमें, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा एट अपॉन में √3 माइनस 1, एट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, तो यहीं ख़त्म नहीं होता, रूट जब तक नीचे रूट में संख्या है उसको करेंगे सोल्व, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा मेरे पास कितना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा मेरे पास x बराबर 8 √3 प्लस 1 अपॉन में, नीचे मेरे पास है कितना, √3 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का, और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो यहाँ पे, तो ऊपर तो बन जाएगा मेरे पास 8 √3 प्लस 1, नीचे मेरे पास क्या आ रहा है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल आउट 4, यानी कि मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर जो आ जाएगा x की वैल्यू √3 प्लस x की वैल्यू √3 प्लस 4 हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी 1, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो वह आपको 1 को अंदर मल्टीपल कर सकते हो, √3 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 है, इसको ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को यदि मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से चाहे इस क्वेश्चन को सॉरी इसको आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो। तो समीकरण नंबर 1 मेरे पास था y इज इक्वल टू √3 x था, √3 x था, तो √3 x की जगह मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इंटू 4
√3 + 1 सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा 4, √3 को √3 से तो 3 कितना आ जाएगा, 4 को बाहर ही छोड़ दो, √3 को अंदर मल्टीपल कर दो तो √3 से √3 + 3 और 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये √3। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई पाई की, यानी कि दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो मेरे पास यहाँ पर बन गई कितनी, 4 × √3 + √3। अब एक चीज़, यदि क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो √3 की वैल्यू रखोगे, वरना इसको यहीं छोड़ दोगे। ठीक है, अब मुझे निकालनी है चिमनी की लंबाई, सॉरी ये बहुमंजिली भवन की लंबाई निकालनी है। तो बहुमंजिली की लंबाई क्या थी मेरे पास, यहाँ देखो आप पीछे चलो, इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास क्या है, PC है। कितनी है, PC। ठीक है, तो PC क्या था, PC बराबर था, इसको कोई भी एक समीकरण मान लेना आप, पहले ये समीकरण लेट कर लेना इसको, सॉरी इसको समीकरण नंबर जो भी है आप कुछ भी मान सकते हो, पहले स्टार्टिंग से ही 1 मान के चलना। ठीक है, तो PC था, तो PC = मेरे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से आपकी ये आंसर आ जाएगा। तो सीधा लिख देना है समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या था मेरे पास, था y = √3 + x, यानी कि PC देख लो आप, तो भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो भवन की ऊंचाई जो आपके पास थी PC मेरे पास था, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, AC लिख दिया, PC मेरे पास था PD + DC। PD मेरे पास x है और DC मेरे पास 8 है, PD + DC। ये आ जाएगा PD + DC। ओके, PD मेरे पास x है और DC मेरे पास था कितना, 8। हो गया यहाँ तक। ओके, x की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 4 √3 + 1, यहाँ देखो x की वैल्यू 4 √3 + 1 और ये +8 हो जाएगी। यदि इसको आगे सोल्व करोगे आप, ठीक है, इसको यहाँ लाइन खींच देना, तो आ जाएगा 4 √3 + 4 + 8। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 √3 + 12, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन आके आ जाएगा √3 + 3। देखो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास है AC, यानी कि बहुमंजिली इमारत की ऊंचाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा जल्दी, टाइम ज़्यादा हो गया है यहाँ पे आज। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है और भूमि के उस बिंदु से आपको पास जो, पढ़ो क्वेश्चन को, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि, ये भूमि है, ठीक है, यहाँ से ये कोई मीनार है, ठीक है, तो एक राइट ट्रायंगल ही बनेगा यहाँ पे, फिक्स है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से कोई 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया ये वाला, और यहाँ पर कोई भूमि का बिंदु है। ठीक है, तो 30 मीटर की दूरी पर ये है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, h का मान। ठीक है, तो सिंपल है, देखो आधार लंब दे रखा है तो 10 त्रिभुज
त्रिभुज का नाम दे दो यहाँ पे, जो भी आप दे सकते हो, ए बी और सी। ये 90 डिग्री का एंगल होगा हमेशा, त्रिभुज ए बी सी में। पहला काम आपका यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है लंब बटे आधार। तो लंब मेरे पास h है, आधार मेरे पास 30 है, थीटा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 30। तो tan 30 की वैल्यू मेरे पास आती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 30। h की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो h बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 अपॉन में √3। अब ऊपर देखो, या तो इसका परिमेयकरण कर सकते हो आप, यहाँ पर √3 को ऊपर नीचे मल्टीपल करना है बस, और कुछ नहीं करना, या फिर √3 से 3 को काट दो, ठीक है। 10 इंटू 3 है, तो 3 से कट जाएगा तो सेम आंसर आएगा। तो देखो ऊपर तो आ गया, ऊपर आ गया 30√3 और नीचे आ गया 3, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10√3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको, क्या कह रहा है, इसका डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 मीटर ऊंचे भवन के, बने रहिए हमारे साथ इस चैप्टर में। मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल के एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका डायग्राम जो है थोड़ा सा अलग बनता है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम एक 7 मीटर ऊंचा भवन ले लेते हैं। तो 7 मीटर ऊंचा भवन यहाँ पर, यहीं पे ले लेते हैं। ये 7 मीटर ऊंचा भवन हमने ले लिया, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हमने ले लिया, ठीक है। थोड़ा नीचे से ले लेते हैं इसको, यहाँ बना देते हैं। ये 7 मीटर ऊंचा भवन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब क्या कहें, 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचा भवन में एक केबल टावर है, तो कोई केबल टावर है, इससे कोई दूरी पर खड़ा हुआ, ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उस हिसाब से आपको चलना है कि शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। तो शिखर ये है, यहाँ से दे रखा है उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो क्षैतिज है, इसको मैं डॉट डॉट से बना देता हूँ, क्षैतिज को, ये मेरे पास क्षैतिज है, ठीक है, ये क्षैतिज है। तो ये जो कोण बना, ये कोण मेरे पास 60 डिग्री का बना। आगे क्या कहा, उसके पाद का अवनमन कोण, यहाँ से ये दे रखा है पाद का अवनमन कोण, ये पाद का अवनमन कोण दे रखा है। ये तो कितना था, ये मेरे पास 60 डिग्री था, और ये मेरे पास दे रखा है अवनमन कोण 45 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अब इसका नाम दे देते हैं। ये 7 मीटर ऊंचा भवन आ गया, हमने इसका नाम दे दिया पी एम क्यू ए, और ये बी, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण मैंने बराबर बताए थे, तो ये अवनमन है और ये नीचे उन्नयन बन गया, तो 45 डिग्री फिक्स हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो टावर की ऊंचाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 हो गया, ये तो 7 होगा, 7 मीटर दे रखा है, तो 7 मीटर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से
यहाँ तक 7 मीटर। इसको एक्सलेट कर लेते हैं, यहाँ एक्सलेट कर लेते हैं। अब आधार मेरे पास हम वाई मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई आधार है, तो ये भी कितना होगा, ये भी वाई होगा। कितना होगा भी, वाई होगा। बस ये डायग्राम आपका बन गया, मेन डायग्राम ही है, याद रखना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम ही है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या, सभी में डायग्राम ही है। तो चलो करते हैं हम क्वेश्चन को। हमने क्या किया है, सबसे पहले माना है, जो माना है वो लिख देंगे। माना पी एम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और दूसरा हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोमा लगा के। जगह कम होने के कारण ऐसा लिख रहा हूँ, बाकी आपको तो नीचे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ए एम, ए एम को मैंने माना है वाई, और बी क्यू ये भी साथ लिख दो, बी क्यू दोनों इक्वल ना। क्या माना है इनको, वाई लेट किया है। क्या लेट किया है, वाई लेट किया है। मीटर में है तो आपको इसको मीटर में मानना है, ये भी इसमें भी मीटर लिख देना, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, या फिर ये त्रिभुज ले लो आप, त्रिभुज ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू। तो त्रिभुज ए बी और क्यू में, इसमें देखो सबसे पहले ए बी क्यू में 7 और वाई लंब और आधार दे रखा है, लंब और आधार है। तो लंब और आधार है तो देखो कितना आसान हो जाएगा, टेन थीटा का मान दे रखा है आपको, लंब बटे आधार, ये लो भाई, लंब बटे आधार लिख दिया मैंने। लंब कितना था, ए बी था, आधार कितना है, बी क्यू है, मान रख दो 10। थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री, बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी है मेरे पास 7 और वाई अपोन में वाई। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है, ये आ गया मेरे पास 7 बटे वाई, यानी कि वाई की जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई बेटा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा, ए एम पी, ए एम पी। अब पहले कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो, गलत नहीं होगा, तो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ इस पार्ट के वो, ठीक है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज ए एम पी में, ए एम पी, ये त्रिभुज लिया मैंने छोटे वाला, ठीक है। ये छोटे वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, इस त्रिभुज को लिया मैंने, ये वाला, ठीक है, जो मैंने रेड डॉट डॉट से बनाया, ये वाला। तो इसके अंदर देखो लंब बटे आधार है बेटा, क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब आधार किस में होता है, 10 में, 10 मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, 10 60 इज इक्वल टू लंब कितना x, आधार कितना y, ठीक है। यहाँ 10 60 की वैल्यू √3 बराबर x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो x मेरे पास आ जाएगा √3y। अब जैसा कि समीकरण अभी अभी हमने निकाला था y की वैल्यू, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 7√3 मीटर। कितना आ गया भाई, 7√3 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई। क्या निकालनी है, टावर की ऊंचाई मुझे निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई मेरे पास है पी क्यू, टावर की ऊंचाई मेरे पास क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू, देखो क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू मेरे पास पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू। तो यहाँ लिखेंगे पी एम प्लस एम क्यू, ठीक है। पी एम की वैल्यू जो थी वो मेरे पास एक्स, पी एम की वैल्यू पी एम एक्स था, और एम क्यू 7 था। एक्स की वैल्यू 7√3 आई थी, कितनी आई थी,
7√3 प्लस MQ 7 था ही, तो यहाँ से मेरे पास 7 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास टावर की हाइट आ जाएगी टोटल। ये मेरे पास आंसर है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको चैप्टर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखो, कुछ एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्सरसाइज के अंदर जो एग्जांपल है, उदाहरण है, वो कौन कौन से हैं। जैसे कुछ एक मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे। तो उदाहरण नंबर 2 पढ़ना है आपको, उदाहरण 5 पढ़ना है। ठीक है, ये तो आपको उदाहरण पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 मैंने करवा दिया, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको करवा दिया। तो 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जाने हैं भाई। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब यदि आप चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप चाहते हो कि वो हम आपको बताएं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं इस एक्सरसाइज की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ऊंचाई और दूरी हो, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो। ठीक है, जिस एक्सरसाइज को आपको चाहिए उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।